Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स का वीडियो 9 जो है, इससे पहले 8 लेक्चर आपको ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं और ये 9 लेक्चर है जिसमें एक्सरसाइज 1.6 से पहले जो यूनियन और इंटरसेक्शन पे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। उनका बेसिक जो इसके ऊपर यूनियन और इंटरसेक्शन पे फार्मूले हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखें स्टूडेंट, क्या है कैसे। सबसे पहले हमारे पास ए एंड बी द फाइनाइट सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी फाई। ए और बी दोनों फाइनाइट सेट्स हैं और उनमें जो इंटरसेक्शन है वो फाई है। तो एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी। एन मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। अब देखो हमारे पास स्टूडेंट, जैसे हमारे पास ये दिया हो वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट आ गया और इसमें ये बी आ गया, ए और बी। अब कह रहा है ए बी कॉमन कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास ए और बी में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी फाई है। जो भी है या तो ये स्टेप है या ये है। जब कॉमन नहीं है तब ये फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी, ये ए यूनियन बी होता है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं बी को छोड़ करके, यानी ए में हो वनली ए कह सकते हो, वनली ए वनली बी, केवल ए जिसमें बी इंक्लूड नहीं है, बी का मतलब वनली बी जिसमें ए इंक्लूड नहीं है, तो उनको हमारे पास जो है एन ए प्लस एन बी होता है। क्योंकि ये जो है हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास देखो फार्मूला है क्या एक्चुअली में, ये फार्मूला है एन ए यूनियन बी। होता क्या हमारे पास देखो, एन ए यूनियन बी, जैसे हमारे पास ये पार्ट दिए हुए यहाँ पर ये जो शेडेड है ग्रीन शेड, ये ग्रीन शेड है ए माइनस बी, ये भी जो ग्रीन शेड है ये बी माइनस ए, और ये जो ब्लैंक है बीच में डॉटेड ये है ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ऑल ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास ये जो ए यूनियन बी होता है, ये फार्मूला बनता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। यानी आप अगर इसको देखो पूरा ए, ठीक है, आ गया, उसमें ये कॉमन है, फिर बी में भी कॉमन आ रहा है, तो हमें किस तरह से निकालें ये सारा आ जाए। तो उसके लिए देखो हमारे पास ये 3 सेट हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी यानी वनली ए, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉमन इन बोथ, कॉमन इन सेट्स ए एंड बी, और उसके बाद तीसरा स्टेप है बी माइनस ए वनली बी। ये हमारे पास जो सेट आ रहे हैं वनली बी, और ये जो तीनों हैं आर डिसजॉइंट सेट्स। ये हमारे पास जो हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब अलग अलग डिफरेंट सेट्स हैं, तीनों में कोई कॉमन नहीं। ए माइनस बी यानी वनली ए हो गया, इसे वनली ए भी कहते हैं, केवल ए। फिर उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया, दोनों में कॉमन। फिर बी माइनस ए हो गया ये वाला, यानी बी में से ए हटा दिया हमने तो वनली बी हो गया। अब ये तीनों कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या बनता है स्टूडेंट, अगर हम निकालें ए यूनियन बी तो तीनों सेट को जोड़ दो, ए यूनियन बी होते हैं। तीनों सेट में पहला क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए। ये जो तीनों डिसजॉइंट सेट्स थे उनके एलिमेंट लिख लिए, आ गया यूनियन बी। अब स्टूडेंट जैसे हमें वनली ए लिखते हैं, वनली ए का मतलब होता है ए माइनस बी, केवल ए माइनस बी।
अगर ये लिखना हो तो ये जानते हो क्या होता है, अगर मैं इसको नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली ए लिखूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, तो ये बन जाता है हमारे पास ए माइनस बी क्या होगा, यानी ए में से दोनों का जो कॉमन आ रहा है निकाल दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। आप देखें पूरे ए में से, जैसे मैं एक और बना देता हूँ और मैं सेट ए लिखता हूँ 1 2, बी सेट है हमारे पास 2 3 स्टूडेंट, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, ठीक है, और कॉमा 4। तो हम देखते हैं हमारे पास ए सेट है, बी सेट है, यूनिवर्सल हो गया ए बी, ये 1 2 ए 3। तो आप देखते हैं ए 1 2 हो गया, बी 2 3 हो गया, यूनिवर्सल 1 2 3 4 आ गया हमारे पास। अब इस सेट में देखते हैं हमारे पास ओनली ए क्या होगा, जो दोनों का कॉमन हटा दें, यानी 2 हटा दें 1 2 में से, तो क्या होता है हमारे पास ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है ये कहलाता है। ए में कितने एलिमेंट है 1 और 2, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है 2 2 2 कट गया, क्या आ जाएगा 1, केवल ए को बिलोंग करेगा हमारे पास स्टूडेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन ए माइनस बी एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ओनली बी, खाली बी निकालना हो स्टूडेंट, तो बी माइनस ए हो गया। और इसका फार्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, दोनों का कॉमन, यानी अगर हमें ओनली बी निकालना हो तो बी में से जो दोनों का कॉमन है वो हटा देंगे स्टूडेंट, यानी कॉमन सेट कौन सा है ये, यानी बी में से इसको माइनस किया ओनली बी आया, ए में से ये कॉमन हटा दिया तो ओनली ए आया, तो ए ओनली बी और दोनों का इंटरसेक्शन जोड़ लिया, तो हमें क्या बन गया, पूरा यूनियन आ गया, पूरा यूनियन ए यूनियन बी, यानी पूरा का पूरा ये सेट आ जाएगा पूरा कंप्लीट। अब इसको खोलते हैं स्टूडेंट, क्या आएगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास आ गया एन ए यूनियन बी। अब ए माइनस बी मैंने बताया क्या लिखते हैं, एन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी माइनस ए का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखें नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। तो आप क्या देखते हैं, ये दोनों जो है हमारे पास स्टूडेंट कट गए, कैंसिल हो गए, कौन से, एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या बचा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए, इसके बाद आ गया हमारे पास प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखें ये प्रूव होकर हमारे पास ये आ गया, ये जो मैंने पहले आपको फार्मूला लिखवाया था। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि यूनियन का मतलब पूरा कंप्लीट ए यूनियन बी में आता है एन ए, ठीक है, और जब एन ए ले लिया हमने तो पूरा ए हो गया, फिर एन बी ले लिया पूरा बी हो गया, यानी ये 2 बार आ गया ना, इसलिए एक बार माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये 2 बार आ जाते हैं इसलिए एक माइनस होकर ये रिजल्ट बन जाता है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है ए यूनियन बी का। इसी तरह से हमारे पास ए और बी फाइनाइट सेट। अब देखो स्टूडेंट इसी में एक और होता है, थर्ड पार्ट में लिखता हूँ आपको, देखें थर्ड पार्ट, एन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और इसके अंदर एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास, नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, या हम कह सकते हैं ये हमारे पास ये वाला जो कंडीशन है इसमें एन ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल नहीं, यानी कोई एलिमेंट है। अब मैं इसमें जो बता रहा हूँ एन ए इंटरसेक्शन बी 5 है, ठीक है, बट हमारे पास ए यूनियन बी बट किसके इक्वल है, ये सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल के इक्वल है, ठीक है, ये सैंपल स्पेस कह सकते हो या यूनिवर्सल के इक्वल होता है। अब कैसे इसको वेन डायग्राम से आप देखेंगे स्टूडेंट, हमने वेन डायग्राम बनाया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो ए पार्ट कौन सा हुआ हमारे पास, ए पार्ट ये पूरा का पूरा आ गया। तो अब देख रहे हैं ए और बी मिला करके सम नहीं हो गया, ये यूनियन बी किसके इक्वल हो गया, सैंपल स्पेस के इक्वल हुआ, तो एन ए प्लस एन बी कर दिया, कोई कॉमन है ही नहीं यहाँ पर। तो ये केस जो होता है हमारे पास
ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केस कहलाता है। और ये जो हमारे पास ये लिखा है, ये जो हमारे पास स्टूडेंट होता है, ये कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये वाला जो बताया मैंने आपको, ये वाला जो केस है जिसमें हमारे पास कॉमन कोई नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये भी एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाता है हमारे पास। यानी इस केस में, इस वाले केस के अंदर ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस है, नॉट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल नहीं होता, बल्कि आप कह सकते हो ए यूनियन बी लेस देन एस और लेस देन यू। ठीक है, एस यू इक्वल है, उनसे छोटा होता है। देखो ए और बी यू से छोटा है, उस केस में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, क्योंकि ए और बी दोनों का सम सैंपल के इक्वल हो गया, बट दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, दोनों में कॉमन नहीं है। तो ये वाला जो इवेंट है हमारे पास, दोनों में कॉमन नहीं था। तो ये कौन सा था? इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो देखो ये बनता है, यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ए बी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है। ये इसका वेन डायग्राम है, इसका वेन डायग्राम ये आ गया, कॉमन है तो कॉमन माइनस कर देते हैं, ए निकालो बी निकालो, उनमें से कॉमन माइनस कर दो तो ए यूनियन बी आ जाता है। ये भी ए यूनियन बी है, ए बी यूनियन बी है, बट इसमें सैंपल के इक्वल नहीं है। ठीक है, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी सैंपल के इक्वल नहीं होगा। ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू एस, नॉट इक्वल टू यू, उसके इक्वल नहीं है, बट दोनों में कॉमन है तो कॉमन माइनस कर देते हैं। अब इसके बाद ये केस बताया जिसमें एन ए प्लस एन बी, ए इंटरसेक्शन बी फाई है, कोई कॉमन नहीं है और दोनों का सम सैंपल स्पेस है, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, और इसको क्या बोल देते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ये एनी टू इवेंट होता है, ये वाला जो है हमारे पास एनी टू इवेंट, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया, एनी टू इवेंट, यानी दो इवेंट को लेकर क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये आपके सामने था। यानी इस केस के अंदर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, यूनिवर्सल के इक्वल नहीं है। इस केस में कोई कॉमन नहीं है, बट दोनों का सम यूनिवर्सल स्पेस में है। इसमें जो है एग्जॉस्टिव वाले में, और इसमें क्या दोनों में कॉमन है, वो कॉमन माइनस कर देते हैं, बट यूनिवर्सल सेट के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा दो इवेंट के लिए। मैं एक और फार्मूला बता रहा हूँ, थ्री इवेंट के लिए, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। स्टूडेंट देखें, हाँ स्टूडेंट देखें, इसमें जो है हमारे पास एक और फोर्थ पार्ट जो है, तीन पार्ट हो चुके थे स्टूडेंट्स में, फोर्थ पार्ट ये थ्री इवेंट्स के लिए। लेट देयर आर थ्री फाइनाइट सेट्स ए बी एंड सी, तीनों फाइनाइट सेट्स हैं, नोन है, गिवन है हमारे पास। अब उसके लिए ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? एन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है स्टूडेंट। अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो देखें क्या है इसका वेन डायग्राम स्टूडेंट। ये वेन डायग्राम हमारे पास, ये यूनिवर्सल सेट है, ए बी, ये सी हो गया हमारे पास। ये तीन स्टेप आ गए इसमें, एक ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तीनों में कॉमन ई आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो तीनों में कॉमन है। ये है हमारे पास रिजल्ट, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद हम देखते हैं इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन है हमारे पास, ये पूरा ये वाला जो पार्ट है एन ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें जो ग्रीन पार्ट आ रहा है हमारे पास ये बन जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी, और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये पूरा एन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हमारे पास आ गया। अब ये जो बचा हमारे पास, इसमें
ब्लू पार्ट देखें, ब्लू पार्ट क्या है, ये ब्लू पार्ट है, इसे बोलते हैं ओनली ए, केवल ए है। और ये ब्लू पार्ट जो है ओनली बी, ये जो ब्लू पार्ट है स्टूडेंट ये ओनली सी। ओनली सी का मतलब ओनली ए का मतलब ओनली बी मीन्स केवल ए हो, बाकी कोई एलिमेंट ना हो उसके अंदर। अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो दिया हो हमारे पास एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट आपको दो वाला तो ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, एन ए यूनियन बी ये बताया हुआ है, एन ए होता है प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। फॉर टू इवेंट्स के लिए होता है, फॉर टू जो है हमारे पास इवेंट, और ये फॉर थ्री इवेंट्स, ये थ्री फाइनाइट सेट के लिए है, ये टू फाइनाइट सेट के लिए है। फॉर टू इवेंट कह दें या टू फाइनाइट सेट्स, और ये थ्री फाइनाइट सेट के लिए है। तो टू फाइनाइट में एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है। तो स्टूडेंट देखो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं इसको हम इसको ऐसे लिख दें एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी हमारे पास एक एलिमेंट ये आ गया, एक एलिमेंट ये आ गया, दोनों का यूनियन निकालना है स्टूडेंट। दो का तो आपने ये देखो किया है, यूनियन बी एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी आ गया। अब देखो इसको कैसे खोलेंगे, अगर आप खोलते हो तो एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, तो यूनियन खोलेंगे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी, ये आ गया। फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ए एंड बी हो गया। अब देखते हैं इसके बाद हम फिर ओपन कर देते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ए। अब ये टू इवेंट आ गया, टू इवेंट का ये फार्मूला किया ही था आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी एंड सी हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद देखते हैं इसको खोल रहे हैं, हमारे पास देखो एंड है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानते हो स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पढ़ा हुआ आपने, क्या होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका होता है स्टूडेंट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ यूनियन है, बीच में यूनियन आ जाएगा। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। अब देखो यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो पहले क्या बन जाएगा हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर ये यूनियन आ गया एन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास जब इसको हम खोलेंगे हमारे पास क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर मैं एन यहाँ बाहर लगा दूँ, ठीक है, और इसको ऐसे लिख दूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमने खोल दिया इसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखते हैं एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। अब इसमें टू इवेंट्स का फिर फार्मूला लग जाता है स्टूडेंट, देखें क्या आएगा, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब बाहर, अब इसको खोलेंगे स्टूडेंट, देखो यूनियन में क्या होता है, दो इवेंट हैं तो पहले आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट हो गया, फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है, दो इवेंट है दिस प्लस दिस, अब माइनस दोनों में कॉमन, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी, दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन ए तो आ ही चुका है, ये कॉमन ही है, ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास आ गया। अब ब्रैकेट खोलें स्टूडेंट तो क्या आता है रिजल्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये खोल दें तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ये स्टूडेंट प्लस हो जाएगा,
और ज़रा मैं इसको लिखता हूँ बी एंड सी माइनस ए एंड बी, फिर माइनस ए एंड सी और प्लस एन ए एंड बी एंड सी। अब इनको ज़रा सिस्टम से बना के लिख दें स्टूडेंट। ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी को जब खोला हमने तो ए आ गया हमारे पास, फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट सी, फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट पहले ए एंड बी करें, फिर सिस्टम से लिख दें, फिर बी एंड सी ये आ गया, और उसके बाद सी एंड ए कर दें। ए एंड सी और सी एंड ए का मतलब एक ही होता है स्टूडेंट, सिमेट्रिक आ गया, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए एंड बी एंड सी। तो आप देख रहे हैं प्रूफ होकर ये फार्मूला हो गया। तो स्टूडेंट आपको ये समझना है, प्रूफ नहीं आता पेपर में, लेकिन कहाँ से आया कैसे आया वो है। तो ये 3 अलग अलग फाइनाइट सेट है हमारे पास, और तीनों सेट में हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो ये फार्मूला सेपरेटली ले लें, पहले तीनों को सेपरेटली ले लें, फिर माइनस करना है ये दोनों कॉमन ए एंड बी, फिर माइनस बी एंड सी, फिर माइनस सी एंड ए एंड बी, देखो फिर बी एंड सी, फिर सी एंड ए माइनस करके उसके बाद एक बार प्लस कर देना है तीनों का कॉमन ए एंड बी एंड सी। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो जाता है तो पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट। तो इस तरह से अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट 23, 24, 25, 26, 27, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप देखें इसको। हाँ स्टूडेंट देखें, इसमें कह रहा है एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स। स्टूडेंट देखो इसमें जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 23, एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स, x has 28 elements, y has 32 elements. How many elements does x and y have? तो देखो x यूनियन y 50 गिवन है, nx 20 यानी 20 एलिमेंट x में है, और y में कितने स्टूडेंट 32 एलिमेंट इन सेट y 32, और फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, ये फाइंड करना है। तो आप देखो यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं स्टूडेंट, 2 फाइनाइट सेट हैं, और उन्हीं की हेल्प से हमें फाइंड करना है। तो देखो क्या होगा 2 सेट के लिए x यूनियन y हो तो क्या होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट x, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट y माइनस x एंड y दोनों में कॉमन, वो माइनस हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4, तो 4 आइटम है, 3 गिवन है, एक निकालना है स्टूडेंट। तो आप निकाल लो आसानी से, इसमें वैल्यू डाल दो। हमारे पास x यूनियन y कितना दे रखा है 50, x कितना है 28, y कितना है स्टूडेंट 32, और ये हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। अब देखते हैं ये 50, 32 और 28 कितना होता है 60 माइनस एन x इंटरसेक्शन y। अब इसको इधर लाएँ स्टूडेंट, x इंटरसेक्शन y, तो ये बन जाएगा 60 माइनस 50 यानी 10। ये क्लियर हो गया बिल्कुल स्टूडेंट कि दोनों में कॉमन जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं स्टूडेंट 10। अब इसका वेन डायग्राम बनाएं स्टूडेंट, तो देखें क्या बनता है हमारे पास वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट, ये वेन डायग्राम, इसके थ्रू तुम्हारे पास एक सेट हो गया x, एक सेट हो गया y, ये x हो गया, ये y। अब स्टूडेंट देखें इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, कॉमन पहले देखा, दोनों में कॉमन कितना है 10, x में कितने एलिमेंट हैं 28, तो 28 तो टोटल हो गए, 10 माइनस करो तो कितना हो गया ये 18। अब y में 32 है, पूरा ये 32 है, 10 माइनस कर दो तो कितना हो गया 22, और सभी का टोटल 50 आएगा। देखो 50 है, 22 और 18 कितना हुआ 40 और 10 50 आ गया, बिल्कुल सही है। तो अब ये जो बता रहा है वनली x निकालना हो, तो वनली x कितना हुआ हमारे पास, वनली x में 18 जो है हमारे पास एलिमेंट है वनली x, और वनली y में कितने हैं 22, वनली x 18 है, टोटल x कितना है 28, वनली y 22 है और टोटल y कितना हुआ 22 और 10 मिला के 32, और x यूनियन y सभी मिलाकर कितना हुआ 50। तो ये हमारे पास इस तरह से इसको वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल 23 के बाद 24 देखें। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जांपल 24 है, तो कह रहा है इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हाउ मेनी टीच फिजिक्स। अब स्टूडेंट्स को वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और
हम फार्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 इवेंट हैं, 2 इवेंट हैं, एक फिजिक्स एक मैथमेटिक्स। तो देखो हमारे पास कितने टीचर हैं, 20, जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब देखो स्टूडेंट, एक बात बड़ा इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, कहीं भी यूनियन आता है, ठीक है, आप ध्यान रखें, यूनियन आए, और आए, प्लस आए, ठीक है, ऑल हो जाए, ग्रुप आ जाए कहीं पे, इन सब का मीनिंग सेम है। इंटरसेक्शन हो, एंड आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, बोथ हो गया, एज वेल एज आ जाए, तो इन सब का मीनिंग सेम है। अब क्वेश्चन में बोला है और का मतलब क्या होता है, यूनियन या प्लस। तो हमें देखा है नंबर ऑफ टीचर्स n हो गया, हु टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स का m लिया हमने, और के लिए यूनियन लगाया, फिजिक्स के लिए p लिख दिया, और ऐसे कितने 20। तो यहाँ क्लियर कट हो गया, मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स, यानी नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और यूनियन हो गया 20 हो गए। इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ टीचर, 12 टीचर टीच मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कितने हो गए यहाँ पर 12, और उसके बाद कह रहा है बोथ कह रहा है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब बोथ आ जाए या एंड आ जाए तो इंटरसेक्शन लगाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आएगा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये पढ़ाने वाले दोनों 4 हो गए। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, फिजिक्स के टीचर कितने हैं वो निकालने हैं क्वेश्चन में। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, ठीक है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स ओनली, तो उसका आंसर अलग होगा स्टूडेंट। अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगा देंगे, मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स, नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स मैथमेटिक्स फिजिक्स माइनस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये फार्मूला होता है। अब 4 में से देखो एक निकालना है, गिवन है, बाकी तो डाल दो। यूनियन कितना है 20, मैथमेटिक्स कितना है 12, फिर फिजिक्स हमें निकालना है, छोड़ दें। दोनों में कॉमन कितना है स्टूडेंट 4, तो 12 माइनस 4 कितना होता है 8 इधर लाके माइनस कर देंगे, और यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स फिजिक्स 20 माइनस 8 12 होता है। तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स फिजिक्स कितना है 12 टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट। अब इसी को वेन डायग्राम में देखना हो स्टूडेंट तो क्या होगा, तो देखिए इसका वेन डायग्राम हमारे पास, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मैथमेटिक्स हो गया हमारे पास, और ये फिजिक्स हो गया स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फिजिक्स। अब देखें इसके अंदर हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स और कॉमन, दोनों में कॉमन पढ़ाने वाले लोग कितने हैं 4, यहाँ आ गया। अब मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 12 हैं स्टूडेंट, तो मैथमेटिक्स 12, ये टोटल, उनमें से 4 माइनस करो 8 ओनली मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 20 टोटल हैं स्टूडेंट, यानी 8 और 4 कितने हो गए 12, 20 में से माइनस करें कितना आएगा 8 ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। अब सभी को टोटल कर लो, देखो 8 4 12 और 8 20 आ गए ना टोटल हमारे पास। अब इसके अंदर ये एक बात इंपॉर्टेंट देखेंगे स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में कह दे और क्वेश्चन में पूछ ले कि ओनली टीचर्स फिजिक्स, केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं। तो आपको पता है ये टोटल क्या है मैथमेटिक्स, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स मैथमेटिक्स माइनस दोनों का कॉमन क्या है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ाने वाले दोनों का कॉमन निकाल दो, ठीक है। दोनों टोटल तो 12 है, कॉमन निकल गया, तो यानी ये आ जाएगा 12 लोग मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, कॉमन 4 आए तो 8 हो गए। ओनली टीचर्स फिजिक्स अगर आ जाए ओनली, इसी क्वेश्चन में ओनली फिजिक्स, ओनली ये अपने मैथमेटिक्स था, ये स्टूडेंट ओनली मैथमेटिक्स था,
मैथमेटिक्स। अब ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स तो ये हो गया फिजिक्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स फिजिक्स माइनस दोनों का कॉमन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हो गए, टोटल कितने हैं स्टूडेंट, 12। 12 में से 4 कॉमन गए, 8। तो 8 टीचर ऐसे हैं जो ओनली टीच फिजिक्स, और कॉमन दोनों पढ़ाने वाले 4 हो गए, और टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 20 हो गए। तो आपको वेन डायग्राम से स्टूडेंट ले सकते हैं, और क्वेश्चन में और भी चीज़ें ऐसे पूछ सकता है। अब आपको अच्छी तरह ये आ गया होगा समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट, देखें वो एग्जाम्पल नंबर है 23 हो गया, 24, 25 एग्जाम्पल देखें। हाँ स्टूडेंट देखें, ये एग्जाम्पल 25 है, तो आंसर 25 क्वेश्चन है। इन अ क्लास of 35 students, 24 like to play cricket, 16 like to play football. Also, each students like to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? जो 35 हैं, करा ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कोई गेम ना खेलता हो। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई दोनों ही खेल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि दोनों में से एक भी नहीं खेल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। कम से कम एक तो खेल ही रहे हैं, दोनों खेलें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें इसमें 35 स्टूडेंट टोटल हैं, तो क्या हुआ स्टूडेंट, यूनियन हो गया ना, नंबर ऑफ। अब देखो फुटबॉल और क्रिकेट, हमारे पास क्रिकेट एंड फुटबॉल है, तो मैं लिख सकता हूँ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल कितने हो गए, 35, ठीक है। उसके बाद 16, अच्छा इसमें 35 टोटल हो गए, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, अब उसमें 24 क्या हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं, और फुटबॉल खेलने वाले कितने स्टूडेंट, 16। फिर दोनों का कॉमन जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हों, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये हमें स्टूडेंट इसको निकालना है। तो अब देखें, इसको करने के लिए आप वेन डायग्राम बना के भी स्टूडेंट कर सकते हैं। देखो वेन डायग्राम से पहले कैसे करेंगे, हमारे पास इसमें भी 2 इवेंट हैं स्टूडेंट। आपने वेन डायग्राम बनाया यूनिवर्सल सेट, ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया हमारे पास, और एक फुटबॉल है, दूसरा क्रिकेट है। ये क्रिकेट, ये फुटबॉल हो गया। अब कह रहे हैं हमारे पास 35 स्टूडेंट सारे हैं, क्रिकेट खेलने वाले 24 हैं, फुटबॉल खेलने वाले 16 हैं। अब देखें स्टूडेंट, इसका जो फार्मूला बनाते हैं, तो फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, फार्मूला बनता है क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, यानी क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, माइनस क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले। हमारे पास यूनियन कितना है, 35 स्टूडेंट, क्रिकेट खेलने वाले 24, फुटबॉल वाले 16, माइनस क्रिकेट एंड फुटबॉल। इसको उधर लाएंगे स्टूडेंट, क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो ये इनको ऐड कर दो, कितना हुआ 24 और 16, 30, 40 और 35 इधर लाए, माइनस, और हमारे पास ये 5 आ गया। मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले बोथ ऑफ द गेम क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल आर 5, यानी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं स्टूडेंट। अब देखें क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्रिकेट खेलने वाले 24 हैं, तो 24 में से 5 करो 19 आएंगे, ओनली क्रिकेट, ठीक है, यानी ओनली क्रिकेट वाले कितने हो गए, हम लिखेंगे क्रिकेट में से दोनों का कॉमन क्रिकेट एंड फुटबॉल माइनस कर दें, क्रिकेट 24 माइनस कॉमन 5 आ गया 19। अब ओनली फुटबॉल निकालें स्टूडेंट, हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, तो फुटबॉल वाले कितने 16 में से 5 गए 11, तो ये भी आएगा फुटबॉल माइनस दोनों का कॉमन, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 16 माइनस 5, ये बन गया 11, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखते हैं ये 2 चीज़ें और इसमें पूछ सकते थे क्वेश्चन में, आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन ब्रीफ एक बार कर देता हूँ। ये टोटल है हमारे पास स्टूडेंट जो कोई ना कोई एक गेम खेलते हैं, क्रिकेट वाले हो गए, फुटबॉल, जो दोनों का कॉमन है निकालना है। 2 इवेंट हैं क्रिकेट फुटबॉल, फार्मूला ये होता है
दोनों खेलने वाले टोटल प्लेयर, क्रिकेट वाले, फुटबॉल वाले, दोनों को कॉमन पता नहीं। इसको इधर लाओ स्टूडेंट, दोनों को ऐड कर दो 40, 35 इधर माइनस 5, 5 कॉमन आ गया। अब वेन डायग्राम में डालेंगे 5 कॉमन है, क्रिकेट वाले कितने हैं 24, 24 में 5 है 19, ओनली क्रिकेट खेल रहे हैं, ओनली क्रिकेट। और फुटबॉल वाले कितने 16, उससे 5 कॉमन गए तो 11। अब तीनों को टोटल कर लो 35 आ रहे हैं, 19 और 11 कितना हुआ 30 और 5 35 स्टूडेंट टोटल हो गए हमारे पास। स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 26, ये इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 400 स्टूडेंट हैं जिनका सर्वे किया गया है कि स्कूल की कैंटीन में एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है, कितने बच्चे पीते हैं, कितने नहीं पीते हैं, कितने दोनों पीते हैं। तो इसका चेक करने पर जब रिकॉर्ड बनाया गया तो देखा गया कि 400 स्टूडेंट हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे जूस पीते हो, कुछ ऐसे भी होंगे जो पीते ही नहीं हैं। तो उनमें देखा गया 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 लोग कितने थे एप्पल जूस। तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं, एप्पल को हमने ए से डिनोट किया, ठीक है। एप्पल को किससे लिखा ए से, ऑरेंज जूस को किससे लिखा पी, एप्पल जूस और ऑरेंजेज जूस। हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ, अच्छा एप्पल को ए से ऑरेंजेस को ओ कर दो तो और पता लगेगा। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ पीपल हु टेकिंग 100 वर लिस्टेड एज एप्पल जूस, तो 100 लोग थे जो एप्पल का जूस ले रहे थे। फिर ऑरेंजेस का जूस कितने थे 150 टेकिंग ऑरेंज जूस, ये 150 हो गया स्टूडेंट ओ से ऑरेंज जूस। उसके बाद हमारे पास आ गया एंड 75 वर लिस्टेड टेकिंग बोथ। अब देखो स्टूडेंट ये बात मैंने आपको पहले भी बताई इसके अंदर और बड़ा क्लियर कट बताया, यूनियन हो और हो, ठीक है, यूनियन और इनका मतलब प्लस, ग्रुप आ जाए या ऑल आ जाए, इंटरसेक्शन हो, एंड हो, मल्टीप्लाई हो, ठीक है, एज वेल एज आ जाए। तो इनके लिए क्या आता है हमारे पास इनटू। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, एप्पल एज वेल एज ऑरेंज 75 और बोथ भी आ जाए तो इसी में आता है बोथ। तो यहाँ देखो बोथ भी आ रहा है, एज वेल एज भी आ रहा है। एक क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट बोथ एज वेल एज, इसका मतलब 75 के लिए कैसा साइन लगेगा इंटरसेक्शन, यानी इनमें से कोई एक चीज़ भी आ जाए, एंड इनटू इंटरसेक्शन पता बताए या फिर एज वेल एज या बोथ। तो यहाँ देखो दोनों चीज़ें आ गई, बोथ भी आ गया और एज वेल एज भी आया। तो ये हमारे पास कितने लोग हैं 75, यानी 75 पीपल आर टेकिंग, स्टूडेंट टेकिंग एप्पल जूस एंड ऑरेंजेस जूस दोनों ले रहे हैं और वो कितने 75। क्वेश्चन स्टूडेंट समझ आया। अब कह रहा हाउ मैनी पीपल टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर जूस। तो देखो इस क्वेश्चन में 400 स्टूडेंट है स्टूडेंट, तो 400 स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट 400 हो जाएगा हमारे पास। टोटल सेट कितने हो गए स्टूडेंट 400। अब देखें जरा इसमें एक काम, अगर हम वेन डायग्राम बनाना है स्टूडेंट तो वेन डायग्राम के लिए आपने इस तरह से एक बॉक्स बना दिया, ये यूनिवर्सल है और एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया, एप्पल जूस के लिए, ऑरेंज जूस के लिए स्टूडेंट। अब इसमें देखिए हमारे पास एप्पल ऑरेंजेस सबसे पहले कॉमन लिखते हैं स्टूडेंट, दोनों में कॉमन कितने 75 स्टूडेंट दोनों जूस लेते हैं। 100 लोग एप्पल लेने वाले हैं तो एप्पल तो टोटल 100 में से 75 गए, 25 ओनली एप्पल जूस ले रहे हैं। 150 ऑरेंज है स्टूडेंट तो 150 में 75 गए, 75 ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो तीनों मिलाकर ये स्टूडेंट हो गए। और स्टूडेंट कितने थे हमारे पास टोटल 400 थे, तो ये हमारे पास मिलाकर 400 स्टूडेंट है ना, 75 25 75 100 175 175 हो गया, 175 माइनस कर दो तो 225 बचते हैं, ठीक है 225 ये आएंगे जो ना एप्पल जूस पी रहे हैं ना ऑरेंजेस जूस पी रहे हैं। स्टूडेंट देखो क्लियर कट कितना आसानी से निकल गया, पूरा यूनिवर्सल सेट 400 है, 400 स्टूडेंट पर सर्वे किया गया, स्कूल में 400 बच्चे हैं, मानो 9 10th 11 12th में मिला के किया गया चारों सेक्शन में, चारों क्लासेस के लिए। तो 100 बच्चे हर क्लास हर सेक्शन हर में हैं,
9th में 100, 10th में 100, 11th में 100, 12th में 100, 400 के ऊपर किया गया तो हमें पता लगा 225 लोग हैं जो नन एप्पल का जूस पी रहे हैं, ना ऑरेंजेस पी रहे हैं। तो ये उसने बोला। अब इसको निकालेंगे कैसे स्टूडेंट, देखो फार्मूले से आप देखें ज़रा, तो आ जाएं। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो मैंने बता दिया आपको, वेन डायग्राम, थ्रू वेन डायग्राम, उससे आपको इजी हो जाता है। अब देखो 2 इवेंट हैं, एप्पल और यूनियन ऑरेंजेस, एप्पल फिर प्लस ऑरेंज माइनस एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है, ये फार्मूला है स्टूडेंट। अब उसमें क्वेश्चन में दिया है एप्पल जूस लेने वाले 100 लोग, ऑरेंज वाले हैं 150, दोनों में कॉमन 75, तो स्टूडेंट ये बन गया 250, 250 माइनस 75, ये बन गया 175, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज़ टेकिंग आइदर एप्पल जूस और ऑरेंजेस जूस, ये मतलब और का सेंस है, एप्पल और ऑरेंजेस दोनों लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं स्टूडेंट 175। लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो क्या पूछा उसने, ये देखो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंजेस जूस, ना एप्पल पीते हो जूस ना ऑरेंजेस पीते हो स्टूडेंट। ये तो एप्पल और ऑरेंज पीने वाले निकल गए ना। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एप्पल नाइदर, ठीक है, एंड नॉर ऑरेंजेस जूस, लिखा ना, नाइदर एप्पल एंड नॉर एप्पल जूस एंड नॉर ऑरेंजेस जूस, तो एंड का सेंस इसमें आता है, ना एप्पल जूस लेते हो और एंड ना ही ऑरेंजेस जूस। तो नाइदर एप्पल, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए नहीं लेना है, एप्पल नहीं लेना है, नॉर ऑरेंजेस यानी ऑरेंजेस भी नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए नहीं है, ऑरेंजेस भी नहीं है और एप्पल जूस भी नहीं है। अब आपने डी मॉर्गन लॉ स्टूडेंट पढ़ा है, डी मॉर्गन लॉ वो क्या होता है बताया था मैंने, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट होता है तो बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सेपरेटली है हमारे पास, सेपरेटली है और ये इकट्ठा है, यूनियन है इकट्ठे का, ए और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग करेंगे तो इंटरसेक्शन आएगा कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सेपरेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट तो यूनियन आ जाता है स्टूडेंट। तो देखो हमारे पास ये सेपरेट कॉम्प्लीमेंट है, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंजेस, अब इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगा ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट, यानी एप्पल और ऑरेंजेस दोनों नहीं लेने वाले। अब ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, तो इसको क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कहीं ए कॉम्प्लीमेंट दिया होता है तो क्या कहते हैं, यू माइनस ए करते हैं ना स्टूडेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन माइनस, यानी होल में से। अब देखो ए यूनियन ऑरेंज सारा निकाल लिया हमने, ये तो होल में से जब ये माइनस कर दोगे, ये पूरा का पूरा हटा देंगे तो वो लोग बच जाएंगे जो ना एप्पल जूस पी रहे हैं ना ऑरेंज जूस। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ ए यूनियन ओ, ठीक है, इसको पहले किस में से माइनस करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन ओ, यानी एप्पल और ऑरेंज जूस पीने वाले लोग टोटल में से निकाल दो, ये हैं। तो ये हमारे पास 400 हैं टोटल दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट माइनस 175 जो दोनों पी रहे हैं, बच गया 225। तो हम लिखेंगे देयर आर 225 स्टूडेंट, आंसर होगा देयर आर 225 स्टूडेंट्स who are taking neither apple juice nor orange juice। इतने स्टूडेंट हैं 225 जो ना एप्पल जूस ले रहे हैं स्टूडेंट, ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो आपको देखो क्लियर हुआ, पहले हमने सारे आइटम अलग अलग निकाले, यूनिवर्सल 400 था, एप्पल 100, ऑरेंजेस 150, दोनों कॉमन। तो देखा स्टूडेंट कॉमन हमारे पास 75 है, ए टोटल 100 था उसमें माइनस के 25 आया, और ऑरेंजेस 150 लोग स्टूडेंट थे तो 75 माइनस करके 75 है, यानी ओनली ऑरेंज पीने वाले 25 हैं।
अगर कोई पूछे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु इज टेकिंग ओनली ऑरेंजेस जूस, तो आप कहोगे ऑरेंजेस जूस का फार्मूला क्या बना दोगे आप लिखोगे ओनली ऑरेंज जूस निकालना है, तो ऑरेंज में से एप्पल एंड ऑरेंज दोनों कॉमन निकाल देंगे, यानी ये हमारे पास बचा 150 माइनस दोनों को कॉमन कितना है 75, तो ये 75 बच गए। ठीक है, ओनली हमें निकालना हो एप्पल जूस, ओनली एप्पल जूस, तो क्या बन जाएगा, एप्पल में से हमें एप्पल एंड ऑरेंजेस माइनस कर दो, एप्पल कितना है 100 और कॉमन 75, तो 25 आ गए। तो ओनली ऑरेंज ओनली एप्पल भी आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो वेन डायग्राम से हो गया और फार्मूले से भी हो गया स्टूडेंट, दोनों चीज़ें हो गई। अब आपको बड़ा क्लियर समझ आ गया होगा ये फार्मूला। अब हम इसके बाद एग्जाम्पल एक 27 है स्टूडेंट, देखें। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 27, ये 1.6 एक्सरसाइज से पहले स्टूडेंट लास्ट एग्जाम्पल है, और इसको समझने के बाद आपको पूरी एक्सरसाइज 1.6 स्टूडेंट यू कैन डू इजीली। आप खुद करोगे, फिर मेरे वीडियो को अगला जो वीडियो आएगा वीडियो 10 आप उससे टैली करोगे। देखें इस क्वेश्चन में क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें पहला कह रहे हैं यहाँ पर देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2, 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू। अब स्टूडेंट पहले तो हम ये लिख लें इनको कि 200 इंडिविजुअल हैं जिनको डिसऑर्डर है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि 200 सभी को डिसऑर्डर हो, किसी को हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम इसको यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट कितना हो गया 200, 200 लोग हैं। जैसे एक हॉस्पिटल में लोग गए स्किन की प्रॉब्लम को लेकर के, और एक महीने में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं तो उनको देखा गया कि 200 पेशेंट ने रजिस्टर कराया। किसी को C1 केमिकल से प्रॉब्लम है, किसी को C2 की, किसी को दोनों से है और किसी को दोनों से भी नहीं है। तो आपको जो निकालना है वो अलग अलग पार्ट हैं, तो पहले हम तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। फिर कह रहा है 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, तो हमने लिखा नंबर ऑफ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम केमिकल C1, और टोटल पेशेंट हु हैज़ कम टू हॉस्पिटल टू चेक स्किन डिसऑर्डर, तो वैसे 200 हैं। हम केमिकल C1 वाले कितने हो गए स्टूडेंट, ये 120 हो गए। अब उसके बाद केमिकल C2 से देखें कितने आ रहे हैं, 52 केमिकल C2, 50 की केमिकल C2 से, 30 टू बोथ जो है केमिकल C1 एंड C2 दोनों से हैं। केमिकल C1 बोथ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास C1 C2 ये 30। तो आपको मैंने इसमें देखो पहले ही बताया था स्टूडेंट, आपको हमारे पास यूनियन या और या प्लस या ऑल या ग्रुप और उसके बाद इंटरसेक्शन एंड इनटू बोथ एज वेल एज, ये सब का मतलब एक है और इनका मतलब एक है स्टूडेंट। ये ध्यान रखना है आपने, इसके अंदर बहुत जगह काम आएगा। अब देखें ये तो आ गया हमारे पास स्टूडेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने, पहला पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट जो पूछा गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट पार्ट, ये केमिकल C1 बट नॉट C2, तो C1 माइनस C2 ये हुआ स्टूडेंट। C1 बट नॉट C2 ये निकालना है। सेकंड पार्ट स्टूडेंट हमें जो निकालना है केमिकल C2 बट नॉट C1, यानी नंबर ऑफ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम केमिकल C2 बट नॉट C1, तो C1 माइनस कर दिया। थर्ड जो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट केमिकल C1 और C2, तो C1 और के लिए क्या होता है स्टूडेंट, यूनियन C2। देखो और के लिए यूनियन साइन बताया मैंने। तो केमिकल C1 और C2 इनसे सफरिंग वाले जो पेशेंट हैं वो ये इसमें निकालने हैं। तो अब देखो सबसे पहले मैं इसमें एक वेन डायग्राम लेता हूँ स्टूडेंट। देखें वेन डायग्राम से बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ये वेन डायग्राम आ गया हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है ये C1, फिर ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट C2। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास
दोनों में कॉमन कितना दिया हुआ स्टूडेंट 30। तो हम देखते हैं ये 30 जो है कॉमन इन बोथ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है C1 120, C1 120, ये पूरा C1 है। तो C1 में से कॉमन 30 है, माइनस कर दें तो कितना आएगा स्टूडेंट, ये 90। C2 50 है, 50 में से 30 गया स्टूडेंट 20। तीनों का टोटल करो कितना होगा 19, 30, 120, 140। और टोटल हमारे पास पेशेंट कितने हैं 200। अब ये 19, 30, 120, 140 है, तो 140 200 में से माइनस करो 60, यानी 60 लोग ऐसे हैं जिनको कोई डिसऑर्डर नहीं है, नाइदर, यानी 60 लोग ऐसे हो गए नाइदर स्किन C1 एंड नॉर C2, ना C1 का डिसऑर्डर है एंड ना ही C2 केमिकल से कोई डिसऑर्डर है स्टूडेंट को। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं C1 यूनियन C2 का होल कम्प्लीमेंट, ऐसे कितने 60 लोग जो हैं उनको कोई डिसऑर्डर नहीं, कोई बीमारी नहीं है। अगर हम बोले ओनली C1 कितने हैं जो डिसऑर्डर है, वो 90 हो गए, क्योंकि 120 में से 30 कॉमन माइनस कर दिया। ओनली C2 वाले कितने हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास 50 में से 30 माइनस किया 20 हो गए। टोटल मिलाकर कितने हो गए 140 हो गए, ठीक है। और जिनको कोई बीमारी नहीं है वो 60। तो आप देखो आपने बिना सॉल्व किए हुए इस वेन डायग्राम से स्टूडेंट सब कुछ सॉल्व कर लिया। तो अब देखें ज़रा, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, पहले तो हम थर्ड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट, थर्ड पार्ट, थर्ड लो या फर्स्ट जैसे भी ले लो आप, हमारे पास सारा कुछ है। तो फर्स्ट ही पहले ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है C1 माइनस C2, यानी नंबर ऑफ पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसऑर्डर C1। तो इसको C1 माइनस C2 को कैसे लिखते हैं, टोटल C1, टोटल पीपल सफरिंग फ्रॉम C1 माइनस दोनों में कॉमन स्टूडेंट, जो कॉमन है वो माइनस कर देंगे। यानी देखो ये जो C1 पूरा है हमारे पास, उसमें से जो कॉमन आ रहा है, टोटल तो 120 था, उसमें से कॉमन 30 निकाल दिया, वो बच गया C1 से डिसऑर्डर। तो हम देख रहे हैं C1 कितना था 120 माइनस 30, तो आंसर कितना आ गया 90, ये आंसर आया। द पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम C1 बट नॉट C2 इज आर 90 पेशेंट। अब सेकेंड पार्ट स्टूडेंट है इसमें, द पीपल सफरिंग फ्रॉम C2 बट नॉट स्किन डिसऑर्डर C1 नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं C2 माइनस दोनों का कॉमन, ये आ गया C2 एंड C1। तो C2 के कितने हैं हमारे पास 50, और दोनों में कॉमन कितना है वो 30, तो माइनस कर दिया स्टूडेंट, कितना आ गया 20। यानी देयर आर 20 पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर C2। अब इसके बाद थर्ड स्टूडेंट निकालना हमें C1 यूनियन C2, तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम C1, नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम C2 स्किन डिसऑर्डर माइनस C1 एंड C2। तो देखें C1 कितना है 120, C2 50, कॉमन 30 है हमारे पास, 170 माइनस 30 और स्टूडेंट 140, यानी नंबर ऑफ पीपल हु इज सफरिंग ईदर C1 और C2 किसी भी बीमारी से सफरिंग कर रहे हैं। यानी ये पूरा का पूरा टोटल स्टूडेंट, टोटल कितना आ गया 140 लोग आ गए। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता हाउ मेनी पीपल हु आर नॉट सफरिंग एनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर ईदर C1 और C1 और C2 किसी सफ़र नहीं कर रहे, तो टोटल क्या आ गया हमारे पास, टोटल हमारे पास कितना आया वो निकालना होता। तो टोटल 200 ऐसे लिखते हैं। नंबर ऑफ पीपल पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी स्किन डिसऑर्डर आइदर C1 और C2। तो हम क्या करेंगे उसको लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस हमारे पास C1 यूनियन C2। यूनिवर्सल कितना है 200 माइनस 140, तो 60 पीपल आर नॉट सफरिंग एनी टाइप ऑफ स्किन डिसऑर्डर। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा नहीं है स्टूडेंट, बट ये पूछा हो तो निकाल सकते हो। और ओनली C1 ओनली C2
भी निकालना है, ये तो दे ही रखा, मैं निकाल ही दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा ये फार्मूले यूज़ करके बहुत इजी चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। अब मैं इसके बाद 3 वाला भी कराऊंगा स्टूडेंट, और 1.6 एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। खुद करके जो अगला वीडियो है, हमारा वीडियो लेक्चर 9 है, वीडियो लेक्चर 10, आप उसको स्टूडेंट देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। आप उसको क्वेश्चन करके अपने नोटबुक ले लीजिए, पेंसिल बैठकर आप पूरे 1.6 में से जितने भी क्वेश्चन हैं 6-7 करें और फिर अगले वीडियो में आप उसको देखें वीडियो और टैली करें कि कहाँ कोई गलती तो है या नहीं है, और सही है तो टिक करके अपने आप को खुद एक्सेलेंट दें, और इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आई थिंक यू कैन डू ईजिली।